नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। अपन लोगों ने पिछली वीडियो में क्या देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स कैसे शो करते हैं कि वो मैट्रिक्स स्क्यू मैट्रिक्स है या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अपन लोग पिछली वीडियो में ये सब डिस्कस कर चुके थे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए थे, है ना। अब आप लोग एक क्वेश्चन और करेंगे उसी का, है ना। यानी चेक करना है आपको कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। मान लो आपको दे दिया जाए कि चेक करें एक ए और ए की पावर टी, आपको चेक करके बताना है, चेक, है ना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। इसमें से सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या फिर स्क्यू मैट्रिक्स है, ये आपको क्या करना है बेटा, चेक करके बताना है। अब क्या करना है, हमने आपको फंडा बताया था। क्या फंडा बताया था बेटा? ये था कि अपन लोग लेट करेंगे, लेट बी इज इक्वल टू ए टी, है ना। टी क्या था? मतलब ट्रांसपोज। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब क्या था? रो किस में चेंज हो जाता था बेटा? कॉलम में, और कॉलम किस में चेंज हो जाता था? रो में। ओके, अब हमने जैसे ही लेट किया कि बी इज इक्वल टू ये है, अब मैंने बी का ट्रांसपोज किया। क्या किया बेटा? बी का ट्रांसपोज किया, और बी का ट्रांसपोज किया तो इस साइड भी ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज होगा। अगर इधर तुमने ट्रांसपोज किया तो इधर भी तो ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अब ये बी टी तो ऐसा ही रहा, अब ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोज है, ये ऐसा हो जाएगा ए टी और ए टी का ट्रांसपोज, तो ये बी टी रह जाएगा, इधर से ये ए टी बनेगा। और ए किसी भी मैट्रिक्स का मैंने बताया था 2 टाइम्स अगर ट्रांसपोज कर दो तो वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ये क्या बनेगा बेटा? ए। अब आप देखिए ये और ये क्या था, आपको ये क्या मान के चले थे? बी, और ये तो बी टी है ना, यही तो बी है। देखो यहाँ से अपन लोग देख लो, क्योंकि बी बराबर ए डॉट ए की पावर टी था। अब ये भी तो ए डॉट ए की पावर टी है, तो ये बी है। अब हमने बताया था सिमेट्रिक के लिए कि अगर ए टी बराबर ए आ जाए तो हम कहते थे क्या होता था, ये सिमेट्रिक होता था। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी कि नहीं होती थी? अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी टी और बी के इक्वल है, तो ये भी कैसी है बेटा? सिमेट्रिक हुई कि नहीं हुई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो बहुत सिंपल है किसी भी मैट्रिक्स को चेक करने के लिए कि वो सिमेट्रिक है या फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना। सिंपल सा है। आप ये देख लो, ये एग्जांपल कितना सुंदर सा था आपका, आपके सामने मैंने पेश किया, तो आप लोग इसको नोट कर लें वीडियो को पॉज करके। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, हेडिंग डालने हैं अपन लोग। अब बात करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो हेडिंग डालें है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, है ना बेटा। तो हेडिंग डाल लो डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, है ना। बहुत काम की चीज़ है ये। तो हेडिंग है आपकी डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, है ना, वो ज़रा देखते हैं। तो सबसे सिंपल सा तरीका है कि पहली बात तो ये है कि ये सर प्रदर्शित किससे करते हैं, यानी रिप्रेजेंट किससे करते हैं। तो लिख लें, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दैट ए और मॉड ए। इससे अपन लोग क्या करेंगे बेटा? रिप्रेजेंट करेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते वक्त या तो वो डेट ए लिखा जाता है या फिर मॉड ए से लिखते हैं, है ना। मॉड ए, इसको अपन लोग डिटरमिनेंट ही बोलते हैं, ये मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट बोला जाता है। आई बात समझ में? अब इसका कैसे सर निकालेंगे, कैसे? कोई मैट्रिक्स आप दीजिए सर, डिटरमिनेंट समझाइए कैसे निकालेंगे। मान लो ए इज इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स दे रखी हो 5 3 2 और माइनस का 3, है ना। इसका आपको क्या निकालना है बेटा? डिटरमिनेंट निकालना है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए मैंने क्या बताया था पहले, या तो डेट ए लिखें या मॉड ए लिखें। तो मैं क्या करूँगा, मॉड ए लिख लूँगा, है ना। और डिटरमिनेंट निकालने का तरीका क्या होता है, याद रखें कि इसका इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई करते वक्त ध्यान दें प्लस माइनस का, यहाँ से माइनस का 3 और ये 5 है पॉजिटिव, 5 3 जा 15 और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 15, और बीच में हमेशा माइनस लगता है। क्या लगेगा बेटा? माइनस, हमेशा नहीं, रूल वाइज है ना, वो अभी बताते हैं कैसे लगेगा।
तो ये माइनस लगेगा, और 2 3 यहाँ यानी अगर 2x2 की मैट्रिक्स है तो हमेशा ही माइनस लगेगा, ये याद रखें। 2x2 की मैट्रिक्स है तो हमेशा माइनस लगेगा, है ना। अब आपका 2 और 3 के साथ किया तो यहाँ कितना हो गया 6, तो डिटरमिनेंट ए इक्वल टू निकल के आ गया आपका माइनस का 21। ओके, सिंपल सा ये डिटरमिनेंट निकल के आ गया। मान लो ये 3x3, ये 2x2 की है, आपको 3x3 का डिटरमिनेंट निकालने के लिए आ जाए। मान लो आपका ये कैसा आ जाए 3x3 का, तो कैसे निकालेंगे वो जरा देखते हैं। मान लो एग्जाम्पल एक और है आपका, ए इक्वल टू दे रखा हो 1 0 2 0 माइनस का 3 4 और माइनस का कितना बेटा, माइनस का 5 3 और 2। इसका आपको क्या दे दिया जाए मैट्रिक्स, वो सॉरी ये मैट्रिक्स है ये, और इसका आपको क्या दे दिया जाए बेटा डिटरमिनेंट निकालो इसका। तो मॉड ए इक्वल टू क्या करेंगे, पहले 1 के लिए सॉल्व करेंगे। किसके लिए बेटा 1 के लिए। ये 3x3 की है, याद रखें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है बेटा 3x3, यानी 3 रो और 3 कॉलम है इसकी। कैसे निकालेंगे, याद रखने का तरीका है प्लस माइनस कैसे करते हैं, है ना, वो जरा बता देते हैं आपको। तो आपको यहाँ प्लस लिखना है या माइनस लिखना है या प्लस लिखना है। ओके, आई बात समझ में। तो सबसे पहले तो प्लस होगा तो उसको दिखाना नहीं, तो 1 के लिए सॉल्व करेंगे तो 1 पहले लिखेंगे, कोष्टक लगाएंगे। अब देखिए 1 वाली रो, ये 1 वाली रो और 1 वाला कॉलम छुपा लो, जो बचे एलिमेंट उसका मल्टीप्लाई करें। तो 1 वाली रो ये है ना, और 1 वाला कॉलम और ये छुप गए, तो बच्चे क्या रह गए माइनस का 3 और 4 3 और 2। तो मल्टीप्लाई ऐसे ही करेंगे जैसे पिछले एग्जाम्पल में बताया था, ऐसे किया। तो 3 2 जा 6, तो माइनस का 6, 3 4 जा 12, लेकिन बीच में हमेशा हमने क्या बताया था बेटा माइनस आएगा, तो माइनस का 12 हो गया। अब देखिए बेटा 0 के लिए सॉल्व करेंगे, माइनस का 0 0 इंटू एनीथिंग, तो वो हमेशा ही 0 रहेगा, उसके लिए कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 0 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में कर दो हमेशा 0 नंबर आएगा। फाइनाइट नंबर इनफाइनाइट नंबर में ना करें, याद रखें 0 इंटू इनफाइनाइट 0 नहीं होता है, इट इज़ नॉट 0, याद रखें। यानी 0 का मल्टीप्लाई कोई फाइनाइट नंबर में होगा तभी 0 होता है। अगर तुमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 0 का जो फाइनाइट ही नहीं है, जैसे इनफाइनाइट का मल्टीप्लाई तुमने 0 में कर दिया तो इक्वल 0 नहीं होता है। आई बात समझ में। ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। क्या होती है बेटा इनडिटरमिनेट फॉर्म, जो हम 11th क्लास का टॉपिक है लिमिट, उसके दौरान ये डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अब बात करते हैं, तो 0 इंटू एनीथिंग तो 0, क्योंकि डिटरमिनेंट के अंदर सब फाइनाइट नंबर है और फाइनाइट नंबर का 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आता है, दैट्स ऑल, है ना। अब बात करते हैं किसके लिए 2 के लिए, लेकिन 2 से आगे क्या लगाना है आपको प्लस, तो प्लस लगा दिया। अब 2 वाली कॉलम और 2 वाला रो, कॉलम और रो, ये देखो ये कॉलम और ये रो, इसको छुपा लिया तो एलिमेंट क्या बच गए ये 4 बच गए, नहीं बच गए। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो ऐसे ही करेंगे ना, 3 का 0 के साथ 0 और माइनस का 5 और माइनस का 3, तो कितना हो गया माइनस का 5 और माइनस का 3, यानी प्लस का 15 और प्लस का 15, लेकिन रहता क्या है माइनस, तो माइनस हो गया। आई बात समझ में। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो ये आपका हो गया माइनस का कितना बेटा माइनस का 18, माइनस का 18 का 1 के साथ किया तो माइनस का 18 ही रहेगा। इधर से आपका 0 हो गया और उधर से माइनस का कितना माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 30। ओके, अब इसको ऐड कर लो तो फिर से ये आपका कितना बन गया माइनस, यानी माइनस का 48। तो ये आपका क्या निकल आ गया बेटा डिटरमिनेंट निकल गया। तो मॉड ए इक्वल टू कितना निकल गया माइनस का 48। आई बात समझ में, माइनस का कितना आ गया बेटा 48, है ना। किसी भी डिटरमिनेंट का, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अपन लोग ऐसे ही निकालते हैं। आई बात समझ में। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो एक और डिटरमिनेंट आपको निकाल के बताते हैं। एग्जांपल है आपका एक और, मान लो आपको ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी हो, क्या है बेटा 2 3 0 5 6, माइनस का 5 ले लो, 1 ले लो, 0 ले लो और 3 ले लो, फिर से यही मैट्रिक्स। अब इसका आपको क्या निकालना है बेटा डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट निकालते वक्त मैंने क्या सिखाया था, पहले 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 2 लिखेंगे, 2 वाला रो और कॉलम छुपा लेंगे, रो ये कॉलम ये, छुपाते ही आपको ये 4 एलिमेंट बचेंगे। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 18, 0 का किसके साथ किया माइनस का 5, तो ये तो 0 हो गया। अब यहाँ क्या आएगा बेटा प्लस आएगा या माइनस, याद करें पिछली वीडियो में पिछले एग्जाम्पल में आप लोगों ने क्या सिखाया था, यहाँ प्लस होता था यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, अल्टरनेट चलता है ना। तो यहाँ क्या आएगा माइनस, माइनस का कितना बेटा 3। अब 3 वाला रो
3 वाला रो और 3 वाला कॉलम चुप रही, ये 5 ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा और ये तो बचा। तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 15 हो गया, इसका इसके साथ किया तो माइनस का 5 और पहले से माइनस होता है तो प्लस का 5 हो गया। अब जीरो के लिए सॉल्व करेंगे तो प्लस का 0 और अगर कुछ भी हो तो जीरो का किसी फाइनाइट नंबर से करेंगे तो फिर से 0 है ना। तो आपको इसको क्या कर देना है, सॉल्व करना है। एक ए इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 18 2 जा 36, इधर से आपका हो जाएगा माइनस का 60, अरे 20 23 जा 60, तो यहाँ से आप घटा के लेके आएंगे माइनस का कितना बेटा 30। ये आंसर आ गया आपका, क्या आ गया डिटरमिनेंट। आगे बात समझ में, तो माइनस का 30 ये आंसर आ गया, मॉड ए इक्वल टू माइनस का 30, डिटरमिनेंट ए इक्वल टू माइनस का 30। आई बात समझ में। आई होप मैंने 3 एग्जाम्पल लगा चुके हैं आपके सामने, ये किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी की। इसकी बेटा प्रॉपर्टी है ना, तो हेडिंग डाल दें प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है वो जरा देखते हैं है ना। तो प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, मान लो पहली प्रॉपर्टी है आपकी, मान लो 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी है ना, ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं आपकी। अब इसकी आपको क्या निकालना है बेटा, इसकी प्रॉपर्टी क्या है वो जरा, तो क्या करेंगे, मान लो 2 मैट्रिक्स हैं आपकी ए और बी, इसका क्या निकालना है डिटरमिनेंट। तो मान लो हमने इस पे क्या निकाल दिया, इस पे क्या लगा दिया डिटरमिनेंट। अब इसको आप लोग बी और ए ऐसे भी लिख सकते हैं है ना, कोई बात नहीं, दोनों एक ही बात है। मान लो तुमने ए और बी का मल्टीप्लाई किया, 2 मैट्रिक्स का ए और बी का क्या किया मल्टीप्लाई, फिर उसका क्या निकाला डिटरमिनेंट। या फिर तुम बी और ए का मल्टीप्लाई करो और डिटरमिनेंट सेम ही आएगी। क्यों आएगी सर, क्योंकि डिटरमिनेंट का मतलब होता है वो कैसी वैल्यू बनाएगा पॉजिटिव। आई बात समझ में, हमेशा कैसी वैल्यू बना देगा जाके पॉजिटिव। अब मान लो सेकंड प्रॉपर्टी है, मान लो किसी भी मैट्रिक्स का तुमने ट्रांसपोज लिया और उसका डिटरमिनेंट लिया तो सिंपली वो मॉड ए के ई इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है बेटा, मॉड ए के ई इक्वल होता है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की है ना। अब मान लो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है वो जरा देखते हैं। मान लो के की के कोई कांस्टेंट है, ए आपकी क्या है बेटा डिटरमिनेंट है, इसका क्या लेना है, सॉरी ए आपकी एक मैट्रिक्स है, के कांस्टेंट है, इसका क्या लिया तुमने डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट लेते वक्त तो ये जब के बाहर आएगा तो के की पावर n के साथ बाहर आएगा और डिटरमिनेंट किसका निकालेंगे बेटा, सिर्फ किसका ए का। आई बात समझ में, किसका निकालेंगे बेटा ए का है ना। अब मान लो एक और बात करते हैं, चौथी प्रॉपर्टी है बेहद काम की है, ए और बी डिटरमिनेंट है ना, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ए मॉड बी, चारों बहुत काम की चीज़ है। किसी भी डिटरमिनेंट कोई 2 डिटरमिनेंट मान लो आपको निकालना है किसी भी मैट्रिक्स का, ए और बी 2 मैट्रिक्स हैं आपकी, इसको मल्टीप्लाई किया उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे तो वो 2 इक्वल होता है बेटा बी ए डिटरमिनेंट। आई बात समझ में। अब मान लो किसी मैट्रिक्स का तुमने क्या किया ट्रांसपोज लिया और उसका डिटरमिनेंट निकालना है तो वो इक्वल होता है मॉड ए के, यानी डिटरमिनेंट ए के। अब मान लो किसी कांस्टेंट है, किसी मैट्रिक्स के साथ कोई कांस्टेंट ऐड है, अब ऐड है या मल्टीप्लाई है, सॉरी ऐड नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर मल्टीप्लाई है तो वो बाहर आएगा जब भी डिटरमिनेंट तो के की पावर n के साथ आएगा और अपन लोग डिटरमिनेंट सिर्फ ए का ले रहे होंगे है ना। अब इसको किसी भी 2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना तो वो इक्वल होता है डिटरमिनेंट बी और डिटरमिनेंट ए के है ना। अब इससे रिलेटेड अपन लोग क्वेश्चन भी लगाएंगे है ना। अब क्वेश्चन लगाने से पहले एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, उस कॉन्सेप्ट का नाम है आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं वो जरा देखते हैं है ना। क्या करेंगे बेटा, किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे एडजॉइंट, तो हेडिंग डाल लें एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग है आपकी एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है ना, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो लिख लें रिप्रेजेंटेड बाई एडजॉइंट ए। आई बात समझ में, कैसे अपन लोग एडजॉइंट ए ऐसे क्या करेंगे बेटा रिप्रेजेंट
करेंगे, है ना। अब करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होता है, किसी भी मैट्रिक्स के अपन लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकालने के बाद उसको क्या कर देंगे, ट्रांसपोज। तो ये बात लिख लें, है ना, इसमें लिखें, इसमें कोफैक्टर, सेकंड पॉइंट है कोफैक्टर निकालें, फिर उसका ट्रांसपोज करें। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स का क्या करेंगे, पहले कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने के बाद उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। आई बात समझ में, ट्रांसपोज हम समझा चुके हैं, समझाने वाली बात है। सर कोफैक्टर कैसे निकालेंगे वो जरा बताएं। तो देखो किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो जरा देखते हैं। तो एग्जाम्पल मान लो आपको कोई भी दे दे, मान लो एक एग्जाम्पल है आपका, एक एग्जाम्पल देते हैं 1 2 माइनस का 3 0 2 माइनस का 5 1 0 और 1। ये आपका एक ए मैट्रिक्स है। अब इसको आपको निकालना है, इस मैट्रिक्स का आपको निकालना है क्या बेटा, एडजेंट ए। एडजेंट ए निकालना है, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो पहले तो कोफैक्टर की बात करेंगे, किसकी बेटा, कोफैक्टर, है ना। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या है, पहले वही जैसे डिटरमिनेंट निकालते थे, लेकिन सबके लिए निकालेंगे। कैसे, अब 1 के लिए सॉल्व करना है, किसके लिए बेटा, 1 के लिए सॉल्व करना है। तो 1 को लिखना नहीं है, 1 का मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी जो भी जिसके लिए सॉल्व करते हैं उसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिंपली जो एलिमेंट बचते हैं उसका मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, बस सिंपल सी ये बात है। तो मान लो तुमने 1 लिख भी लिया, तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 2 हो गया, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 0 हो गया, लेकिन 1 नहीं लिखना है। तो यहाँ से आपका ये कितना निकला, सिर्फ 2। आई बात समझ में। अब 2 के लिए सॉल्व करेंगे, तो 2 के लिए सॉल्व, ये वाला कॉलम ये वाला रो छुप जाएगा, तो आपको पता है ये और ये बचेगा, ये और ये, तो 1 का 0 के साथ 0 और इसका इसके साथ किया तो आपका माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस। तो यहाँ पे आएगा 5, ओके 2 5 निकल गया। अब -3 के लिए करेंगे, तो -3 लिखना नहीं है। आई बात समझ में, लिखना नहीं है। अब यहाँ पे आपको आ जाएगा कितना बेटा, देखो तो ये आपका कितना बनेगा, 3 के लिए, -3 के लिए ये वाला कॉलम और ये वाली रो छुप जाएगा, तो इसके साथ किया तो ये 0 और इसके साथ किया तो ये कितना आ गया, 2 आ गया बेटा, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, अब 0 के लिए सॉल्व करेंगे। तो 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो तुमको पता है जब 0 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम छुप जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 और -3 0 और 1। तो 1 का इसके साथ किया तो कितना आएगा बेटा, 2, और जब इसका इसके साथ किया, इसका इसके साथ तो फिर 0, तो फिर से आपका क्या आ गया बेटा, 2। अब 2 के लिए सॉल्व करेंगे, 2 के लिए सॉल्व करेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, कॉलम छुपेगा और ये वाली रो, तो ये कॉलम और ये रो छुपते ही ये 1 बचेगा, -3 और 1 और 1, तो 1 का 1 के साथ किया तो 1, और इधर इसके साथ किया तो माइनस प्लस का 3 और 1 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, 4। आई बात समझ में। अब -5 के लिए करेंगे, किसके लिए करेंगे बेटा, -5 के लिए। तो -5 के लिए किया तुमने, तो ये वाला छुप जाएगा और ये वाली छुप जाएगी रो, अरे ये और ये छुपते ही आपका 1 2 बचेगा और 1 0 बचेगा। तो 0 का 1 के साथ किया तो 0 और इसके साथ किया तो 2, तो -2 आएगा। आई बात समझ में। तो फिर से -2। अब 1 के लिए सॉल्व करेंगे, अरे सबका करना है, याद रखें, पहली रो का हो गया, फिर दूसरी रो का होगा, तीसरी का बचा हुआ वो भी जरा देखते हैं। तो 1 के लिए करेंगे सॉल्व, तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम है ना 1 के लिए, तो ये वाला कॉलम और सॉरी हाँ ये वाला कॉलम और ये वाला रो छुप गया, तो आपके पास 2 -3 2 -5 बचा। इसके साथ किया तो -3 कितना हो गया 10, और इसके साथ किया तो ये हो गया आपका -6 माइनस प्लस का 6 -10 माइनस का कितना बचा बेटा 4, -4 बचा। 0 के लिए किया सॉल्व, तो 0 के लिए सॉल्व करते ही आपको पता है ये और ये छुपेगा, ये और ये छुपते ही आपका 1 3 और 1 और 3 और 0 और 5 बचा, तो ये -5 हो जाएगा, इधर -5 लिख लो और इधर से 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे -5 आएगा। ओके, अब बचेगा 1 के लिए, तो 1 के लिए ये छुपेगा और ये जाएगा तो 2 और 0 यानी सिंपली 2 बचेगा। अब ये आपका सिर्फ एडजेंट क्या निकला बेटा, ये आपका निकल के आ गया बेटा कोफैक्टर। ये क्या निकल के आ गया बेटा, कोफैक्टर निकले। ये क्या निकले बेटा, कोफैक्टर। अगर ये कोफैक्टर है, मैंने बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स के अपन लोग सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे, किसके लिए बेटा, एडजेंट के लिए। सबसे पहले कोफैक्टर निकालेंगे और जो कोफैक्टर आए उसका क्या करना है बेटा,
ट्रांसपोज कर देना है, और ट्रांसपोज करते ही तुमको पता है आपका क्या निकलेगा, एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए ट्रांसपोज करते वक्त आप लोगों को पता होना चाहिए रो किस में चेंज हो जाता है बेटा, कॉलम में, और कॉलम किस में चेंज हो जाता है, रो में। तो करो जरा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करते ही ये रो किस में चेंज हो गई, कॉलम में। तो 2 5 2 हो गया, ये हो गई 2 4 -2 माइनस का 4 माइनस का 5 और 2। तो ये आपका क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए। तो किसी भी मैट्रिक्स का अपन लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकलें जो उसका फिर क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना है, और ट्रांसपोज करते ही आपका क्या निकलेगा बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। यानी ये किसके लिए, सब पूरी जो कहानी आप लोगों के लिए मैंने बताई है, जितनी भी कहानी ये रची है मैंने, किसके लिए दी, एडजॉइंट के लिए। तो एडजॉइंट निकालते वक्त सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, किसी भी मैट्रिक्स के क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे, और कोफैक्टर निकालने के बाद उसका क्या कर देंगे बेटा, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करते वक्त याद रखें रो किस में चेंज हो जाती है, कॉलम में, और कॉलम किस में, रो में। तो सिंपल सी इतनी सी बात है, आप लोग की समझ में आ गई होगी, आई होप, है ना। तो इससे रिलेटेड आप लोग कुछ क्वेश्चन और कर सकते हैं। मैं होमवर्क के लिए आपको 1-2 क्वेश्चन दे देते हैं, तो आप लोग घर पे आराम से कर सकते हैं। मान लो क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट निकाल के लाना है ना। तो एडजॉइंट आपको निकालना है, मान लो ए इक्वल टू आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, 0 -3 5 6 -3 और 0 1 -5 और 3, है ना। ये आपका इसका एडजॉइंट निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है आपका, मान लो दे दिया जाए 7 0 0 3 5 -5 0 3 0 3 और -4, है ना। इन दो मैट्रिक्स का आपको क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट निकालना है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर लेंगे। याद रखें एडजॉइंट निकालते वक्त क्या करेंगे, सबसे पहले इसके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, और जो कोफैक्टर आए उसके क्या कर, जो कोफैक्टर आएंगे उसका क्या कर देना है, आपको ट्रांसपोज कर देना है। आई बात समझ में। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए लिख लें, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, आराम से कर सकते हैं, है ना। आपकी एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे एडजॉइंट निकालने के लिए, तो आप वो भी कर सकते हैं, है ना। और एक्सरसाइज 3.3 जो है आपकी एनसीईआरटी की, उसमें आपका क्या क्या है बेटा, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो आप लोग कर सकते हैं। और उसमें और भी क्वेश्चन है कि आपको चेक करना है कि कौन सी मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और कौन सी स्क्यू सिमेट्रिक्स है, उससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चन है। तो 3.3 एक्सरसाइज आप लोग आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग 3.3 एक्सरसाइज डिस्कस भी करेंगे, तो आप लोग पहले से रेडी रहें, है ना। उस एक्सरसाइज के लिए जो क्वेश्चन ना आए तो वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सर ये क्वेश्चन अब मुझसे नहीं हो पाया, तो मैं उस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोगों के सामने पेश करूंगा, यानी डिस्कस करूंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार बच्चों।